जी, बहुत से सेटअप सिग्नल्स आए हुए हैं डिफरेंट मार्केट्स में, खास तौर पे उन मार्केट्स में जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। गोल्ड, क्रूड ऑयल, US 500, बिटकॉइन, UST JPY, GBP UST। तो एक एक करके इन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके वो सेटअप सिग्नल्स के जिन पे मंडे ओपन या आने वाले वीक में किसी भी दिन आपने एक्ट करना है, वो मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। अब रेगुलर अगर आप ये वीकली एनालिसिस की वीडियो संडे वाले दिन देखते चले आ रहे हो मेरे चैनल पे, तो एक बात आपने नोट की होगी कि हर वीक ऐसा नहीं होता कि आपको डिफरेंट मार्केट्स में एक्शनेबल ट्रेड आइडियाज़ अवेलेबल हो। समटाइम्स क्या, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं जब वीकली एनालिसिस आपके लिए संडे वाले दिन लेके आता हूं तो कोई एक्शनेबल सिग्नल नहीं होता। महज हम मार्केट की कंडीशन को देख के खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करके वेट कर रहे होते हैं कि बुलिश ट्रेंड में फलां सपोर्ट लेवल पे ऊपर मार्केट पुल बैक दे या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे तो हमने बाय करना है। तो बहुत कम ऐसे होता है एक महीने के अंदर कि कोई ऐसा वीकेंड एनालिसिस आपके पास आए कि जहां पे आपके पास बेतहाशा सेटअप सिग्नल्स अवेलेबल हो, जैसे आज के दिन हुआ कि थोड़ी देर में अभी आप वो सेटअप सिग्नल्स देखेंगे। तो वो कहते हैं ना कि 70% मार्केट में वेटिंग है, 30% मार्केट में एक्शन है, और वो 70% जो वेटिंग है वो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है। उससे आपने इरिटेट नहीं होना, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी डू इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे ब्रोकर्स ढूंढ रहे हैं जहां पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले, तो मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है और वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। स्क्रीन पे आप लोग GBP USD फॉरेक्स मार्केट एज का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। कोई भी सिग्नल जब आप हाईलाइट करते हैं ना, तो उसके बाद काम ये होता है कि आपने उसकी इंटेंसिटी को चेक करना होता है कि क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल है, क्या वो लो प्रोबेबिलिटी है, और अगर जिस तरह से वो सिग्नल बने, अगर वो उस तरह की बजाय फलां तरह बन जाता तो वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता, जैसे GBP USD है। लेफ्ट से राइट मैंने मार्केट को देखा, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। अब यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, होना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी यूट्यूब चैनल पे बाकायदा ये देखें, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर 74 वीडियोज़ है, और इन 74 वीडियोज़ में मैंने ट्रेडिंग मार्केट्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स को बड़े आसान करके स्क्रीन शेयर करके आपको समझाया, सिखाया। तो ये प्लेलिस्ट में डेली बेसिस पे एक वीडियो भी करने के बाद जब प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे तो ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का बिगनर लेवल पे पता लगेगा, बल्कि इस तरह की वीडियो अपडेट्स का भी आपको मजा आएगा अगर आप एक्टिवली इन मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। बात में क्या करने जा रहा था कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑन भाई लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, उठती हुई कीमतें हैं, लेकिन हमने डेटा कितना लेना है। तो आपने 2 महीने से 6 महीने, 2 महीने से 1 महीने से 3 महीने, 4 महीने का डेटा लिया। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने मार्च से डेटा लिया। लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें आपको नजर आ रही हैं, और ये एक बुलिश ट्रेंड है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। दैट मीन्स जो टेक्निकल तरीका है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का, हायर हाई हायर लोज फॉर बुलिश ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लोज फॉर बेरिश ट्रेंड। अब ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज चीज़ें हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपको सिखा दी हैं। बाकायदा ट्रेंड्स के नाम से वीडियो आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा बड़े डिटेल में मैंने ट्रेंड्स को हाईलाइट कैसे करना है आपको सिखा दिया। बुलिश ट्रेंड है इस मार्केट का। अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने यहाँ पे लेवल्स और एरियाज मार्क किए। एक लेवल और एरिया मैंने जनाब ये मार्क कर लिया, स्विंग सपोर्ट एरिया ये मार्क कर लिया, एक लेवल मैंने ये मार्क कर लिया जो इस टाइम पे रेलेवेंट है। आप देखिए कीमतों ने बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद ये वाली बुलिश पिन बार दे दी जो हमारे पास थर्सडे 29 मई को बनी। प्रॉब्लम इस पिन बार का ये है कि ये जो EMA पड़ा है ना, 21 डे EMA, आइडियली अगर ये 21 डे EMA लेट्स सपोज इसको रिजेक्ट कर रही होती ये पिन बार, इस 21 डे EMA को ज़्यादा कन्फ्लुएंस ऐड हो जानी थी इस सिग्नल के ऊपर। लेकिन आप देखें कि जो अगली कैंडल फ्राइडे की है वो ऑलमोस्ट इस बुलिश पिन बार जो 29 मई की है उसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया से भी नीचे आके क्लोज हो गई यहाँ पर। तो ये एक बुरा सिग्नल है, बैड साइन है। सिग्नल अच्छा है, लेकिन उस सिग्नल के बनने के बाद वाली कैंडल जो है वो ओरिजिनल सिग्नल जो कि बुलिश पिन बार है ये वाला, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स जब हम डिफरेंट मार्केट्स में ले रहे होते हैं ना, तो उस ओरिजिनल सिग्नल के बाद में बनने वाली कैंडल्स को भी उस ओरिजिनल सिग्नल की फेवर डायरेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। बात समझ गए? तो अभी क्या करना है, हमने ये वाला सिग्नल हमने कहा हम वेट करते हैं। आइडियली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज मोस्ट लाइकली ये मार्केट थोड़ा सा डीपर पुल बैक दे, और ये जो बुलिश पिन बार है ये महज एक
मैनिपुलेशन हो सकती है और ये पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल 1.3367 पे पड़ता है। इसी के ऊपर ये 21 डे EMA इंटरसेक्ट कर रही है। ये वो एरिया है कि जो इंटरसेक्शन है डायनामिक सपोर्ट और स्टैटिक सपोर्ट का। डायनामिक सपोर्ट ये जो ब्लू कलर की 21 डे EMA ये है, और स्टैटिक सपोर्ट ये रेड लाइन मैंने लगाई पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये वो लेवल है कि जहां पे अगर बुलिश पिन बार बनती ना, दैट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड जिसके ऊपर हाई कन्विक्शन हमें होनी थी। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर इस बुलिश पिन बार को GBP USD मार्केट के अंदर किसी ने ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 29 मई की जो कैंडल है बुलिश पिन बार है, इसके हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ यहां पे एंट्री, इसके लो के नीचे यहां पे स्टॉप लॉस, और अगर मार्केट ने इसको ट्रिगर करके मार्केट ऊपर निकल गई तो ये 21 डे EMA इवेंचुअली प्राइस को फॉलो करते करते अपसाइड के ऊपर निकल के इसका इंटरसेक्शन आपको बुलिश पिन बार के साथ मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? नोट कर लिया, रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज मुझे तकरीबन 2.5 मिनट इसी मार्केट के ऊपर हो गया। मैंने और भी बहुत से सेटअप सिग्नल्स आपको दिखाने हैं। वीडियो को रिवाइंड करके देख के साथ साथ पॉइंट्स को नोट करके प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। उसके बाद जनाब USD JPY मार्केट के अंदर अच्छा सिग्नल है। ओवरऑल लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा, बेरिश डोमिनेंस इस मार्केट में बहुत ज्यादा है। विद इन दैट बेरिश डोमिनेंस मैंने यहां पे 2 लेवल्स को मार्क किया जो इस टाइम रेलेवेंट है। इन 2 लेवल्स का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो अपने प्राइस चार्ट पे। ये 2 लेवल्स आप मार्क कर लेना। उन्हीं लेवल्स के ऊपर कीमतों के पुल बैक के आने के बाद बड़ी खूबसूरत वेल फॉर्म्ड बेरिश पिन बार सिग्नल 29 मई थर्सडे को, कि जिसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज में जनाब आपकी एंट्री होगी। यहां पे ये लाइन मैंने गलत लगा दी, इसको रिमूव कर दूं। यहां पे 50% रिट्रेसमेंट रेंज में आपका ऑर्डर लगेगा। यहां पे सेल लिमिट ऊपर, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है आपके पास 146.57 की, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री और स्टॉप में जितना आपका फासला है उसे कम से कम 2 गुना फासले के ऊपर ये वाला स्विंग लो पड़ा हुआ है, यहां पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा। इसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिवाइंड करके बार बार देख लेना, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मुझे अगली मार्केट पे जाके एक और सेटअप आपके लिए हाईलाइट करना है। गोल्ड मार्केट के अंदर जनाब एनवायरमेंट क्या है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग एनवायरमेंट गोल्ड मार्केट का। और मैं लास्ट वीक आपके लिए वेडनेसडे को गोल्ड की एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया कि जिसके अंदर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी इसकी। लेकिन चलें कोशिश करता हूं कि 2-3 मिनट के अंदर गोल्ड मार्केट को कवर करके आगे बढ़ूं। शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड गोल्ड मार्केट का बुलिश, और विद इन दिस बुलिश ट्रेंड हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर है कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है ये नोट करें। ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे निकल गया, ये वाला लो पिछले से नीचे निकल गया। अब आप देखें इतने महीनों से बना हुआ गोल्ड मार्केट का बुलिश ट्रेंड, बल्कि मोर देन अ ईयर, सालों से बना गोल्ड का बुलिश ट्रेंड के अंदर पहली दफा ऐसा एनवायरमेंट बन रहा है कि जहां पे कीमतों के गिरने के क्लूज स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब नोट करें ये वाला मार्केट ने यहां पे हाई प्लेस किया और हल्का सा डाउनसाइड के ऊपर मार्केट ने मूवमेंट दी। ऑल्दो ये डाउनसाइड मूवमेंट टर्मिनेट होती हमें नजर आई इस 29 मई थर्सडे की बुलिश पिन बार के जरिए, जो कीमतों के हमें उठने का क्लू दे रही है। लेकिन इस ओरिजिनल बुलिश पिन बार के बनने के बाद वाली कैंडल जो कि 30 मई फ्राइडे की है, वो पहली वाली कैंडल को एज सच सपोर्ट करती नजर नहीं आ रही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया कि ओरिजिनल सिग्नल के बाद में बनने वाली कैंडल्स को भी ओरिजिनल सिग्नल की फेवर डायरेक्शन को सपोर्ट करना है। अब फ्राइडे की कैंडल अगर 29 मई थर्सडे की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, बहुत अच्छी बात थी भाई, एक बड़ी सपोर्टिव फैक्टर था, लेकिन नहीं हुई, डाउनसाइड पे क्लोज हुई। तो अब अगर लेट्स सपोज ये वाली पिन बार फेल हो जाती है डाउनसाइड पे और डाउनसाइड पे एक मूव स्टार्ट होती है, तो दैट मींस कि एक तीसरा हाई बन गया जो पिछले हाई से नीचे है। अभी तक तो 2 थे ना, अब तीसरा भी बन गया, और फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का मोस्ट लाइकली ये वाला स्विंग लो हो सकता है। और इस लेवल पे मार्केट अगर अप्रोच करती है तो फिर तो भाई कैंडल्स की वो शक्लें चाहिए जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हैं, बिकॉज ये वो एरिया $3100 का जो फाइनल डिफेंस लाइन होगा इस बुलिश ट्रेंड को सस्टेन रखने के लिए, कि अगर कीमतें $3100 से नीचे गिर गई तो इतने अरसे का बना हुआ बुलिश ट्रेंड टर्मिनेट होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोस्ट लाइकली एक सुपर बेरिश ट्रेंड मार्केट का आ जाएगा। अगेन जैसे मैंने कहा, हर किसी का मार्केट को देखने का पैरामीटर अपने, हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हैं। अब प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हम प्राइस एक्शन करते हैं, क्यों हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे, आप देखो ना, बार बार मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के ऊपर जिसमें 74 वीडियोस पड़ी हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। देखो तो सही, स्टार्ट तो करो इसको। अच्छा, अब जनाब गोल्ड मार्केट के अंदर टोटली फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर है, कुछ नहीं करना साइडलाइंस पे। गोल्ड मार्केट में मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये जो बुलिश पिन बार है भाई, बहुत खतरनाक पिन बार है, इसको मैं ट्रेड नहीं कर रहा। आई विल ट्रेड गोल्ड एटलीस्ट के जब ये वाला जो इसने एक छोटी सी माइनर एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको अपसाइड पे गोल्ड ब्रेक करता है ना, तो देन आई विल थिंक ऑफ ट्रेडिंग गोल्ड। और वो वाला एरिया के जिस एरिया से कीमतों के ऊपर निकल जाने के बाद ये जो बेरिश खतरा गोल्ड मार्केट में आया है इतने वीक से, ये खत्म हो जाएगा। वो लेवल ये है, ये वाला देख रहे हो, ये 3400 का ये वाला। अगर कीमतें इस पे फिर गोल्ड मार्केट वापस भाई, ये आई विल टेल यू दिस, इस दफा फिर ये $4000 तक भी उम्मीद है गोल्ड के जाने की, यू नो।
तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा गोल्ड मार्केट में टोटल साइडलाइंस के ऊपर। और आज संडे, आपको पता है वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो है और उस वीडियो से पहले 3 वर्क ट्रेडिंग डेज आपको मिल जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जो भी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट अगले 3 दिनों में होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑयल मार्केट में बड़ा अच्छा सिग्नल है और आई होप के वो लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं ना, उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया होगा, इसको देखा होगा। ऑयल मार्केट के अंदर भाई क्या गेम है, ऑयल में ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, और इस रेजिस्टेंस एरिया पे कीमतों के पुल बैक के देने के बाद ये देख रहे हैं बेरिश फेकआउट, ये बेरिश फेकआउट है, ये इनसाइड बार पैटर्न का फेकआउट हुआ और ये रेजिस्टेंस जो है ये रिजेक्ट हुई, ये हायर कीमतें रिजेक्ट हुई। और उसी बेरिश पिन बार जो वेडनेसडे 21 मई को बनी, उसी पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज पे थर्सडे 29 मई की कैंडल गई और 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे जाके वो लोग जिन्होंने 21 मई की कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट रेंज में सेल लिमिट लगाए थे, उनके लिमिट ऑर्डर्स को फिल किया और बैम नीचे गिरना शुरू हो गई। समझ रहे हैं? अब रिट्रेसमेंट एंट्रीज में क्या होता है, आपको टाइट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है, जल्दी आपका टेक प्रॉफिट टारगेट आपको हिट होता नजर आ जाता है। रिट्रेसमेंट एंट्री में वेट करना पड़ता है। अब जिस बंदे ने इस 21 मई की कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे यहां पे ऑर्डर लगाया, कितने दिन उसको वेट करना पड़ा, इतना वेट करना पड़ा कि एक मोमेंट के लिए उसे लगा कि भाई मेरा ऑर्डर कभी फिल ही नहीं होना, और इस चक्कर में उसने अपना पेंडिंग ऑर्डर रिमूव कर दिया। लेकिन उसके बाद 29 मई को क्या हुआ, थर्सडे को कीमतें ऑल द वे ऊपर गई और यहां जाके उसके ऑर्डर को फिल करके नीचे गिर के एक बेरिश टेल्ड बार 29 में थर्सडे को भी बना दी। बात समझ रहे? तो अब ऑयल मार्केट के अंदर आई होप आपने स्पिन बार को अगर नहीं भी ट्रेड किया, दोबारा से 50% रिट्रेसमेंट रेंज में ऑर्डर लगाओ। यहां पे सेल लिमिट ऊपर आपका, ये दोनों रेड लाइन से ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री स्टॉप में जितना फासला है ऑल द वे नीचे, ये जो स्विंग पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा है, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है। बड़ी ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, हो सकता है एक हफ्ते से ज्यादा होल्ड करना पड़ जाए, लेकिन अगर अच्छी बैठ गई तो पैसे ठीक ठाक बन जाएंगे। यानी इस तरह की वो ट्रेड्स होती हैं जो पूरे महीने में एक भी आपको मिल जाए तो मंथली आपका जो परसेंटेज रिटर्न का टारगेट है भाई वो पूरा हो जाता है। बात समझ गए? इसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू गो मूव फॉरवर्ड। S&P US 500 के अंदर स्टॉक इंडेक्स है अमेरिका का, 500 हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं। लेवल पुट्ठा लगा हुआ है, लेवल को एक दफ़ा हम सीधा कर लें। एक लेवल हमारे पास यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद हमारे पास एक एरिया यहाँ पे ये आ गया, तो ये लेवल, अब ये सपोर्ट लेवल है और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बेरिश पिन बार आई हमारे पास 29 मई थर्सडे वाले दिन, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे। काउंटर ट्रेंड है, काउंटर मोमेंटम है। ये देखें, ये वो सपोर्ट जोन है जिसके अंदर 21 डे EMA भी इंटरसेक्ट कर रही है 5697 5789। लेट द मार्केट कम डाउन टू टेस्ट दिस सपोर्ट एरिया कमिंग वीक के अंदर, और यहाँ पे कोई अच्छा बाइंग सेटअप सिग्नल स्ट्रॉन्ग किस्म का मिलता है उसको हम ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक सेटअप सिग्नल हमें मिला 23 मई को, ये बुलिश टेल्ड बार, लेकिन ये इतना कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं था। सो वी विल वेट फॉर अ वेरी गुड वेल फॉर्म्ड कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप कि वो हम इस सपोर्ट लेवल से जिसके ऊपर ट्रेड करें। कमिंग टू दी क्रिप्टो सेक्टर, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, BTC मार्केट के डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट का ये वाला जो ट्रेंड है, हमने इसी को ट्रेड करना है। इस ट्रेंड के अंदर हमने यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना है। इन स्विंग पॉइंट्स को मार्क करने के बाद ये वाले एरिया है जो मैंने मार्क किया है कि जिस लेवल के अंदर भाई मैंने बाय करना है। दो मेरे पास एरियाज हैं कि जहां से मैंने बाय करना है। अब आपको पता है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर दो तरीके हैं काम करने के। अगर आपके सामने एक बुलिश ट्रेंड है, या तो आप पुल बैक सपोर्ट लेवल के ऊपर यहां पे बाय करोगे, और या फिर आप रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक आउट पे बाय करोगे। यही काम गोल्ड बिटकॉइन मार्केट के शॉर्ट टर्म डेली प्राइस चार्ट पे बुलिश ट्रेंड में हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल बैक जोन में मार्केट है, पुल बैक एनवायरमेंट, पुल बैक ये वाला जोन है आपके पास। प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। 100,750 102 131 का सपोर्ट ले जोन है। और या फिर लेट्स सपोज हायर कीमतों से ये वाला रीसेंट मार्केट ने स्विंग हाई प्लेस किया ऑल द वे डीपर पुल बैक के बाद यहाँ पे कैंडल्स की वो शक्लें जो ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स दे रही हो, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न। तो इसको भी प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई बात अगर मेरी नहीं समझ आई तो इसको रिवाइंड करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था मेरी प्रीमियम कम्युनिटी की, जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ये जनाब डिस्कॉर्ड हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल है वो मिलते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में 2 होते हैं, जिनका हिस्सा आप बंद के बहुत कुछ सीखते समझते हैं। और डिफरेंट मार्केट्स के चैनल्स हैं हमारे ग्रुप में, जहाँ पे उनकी अपडेट ना सिर्फ मैं शेयर कर रहा होता हूँ बल्कि एक्सपीरियंस मेंबर्स अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर रहे होते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलें जी, पूरी कोशिश की है कि 15 मिनट्स के अंदर ओवरऑल उन मार्केट्स में खासतौर पे जिनमें आप लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं कि प्राइस चार्ट पे जाके जो पॉसिबल ट्रेड्स हैं उनको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं। एंड मेरा मिशन विजन गोल ये है कि मेरी TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल की स्ट्रैटेजी को देख देख के मुझे डिप्लॉय करते कि मैं कंटिन्यूसली एक ही तरह की स्ट्रैटेजी को मार्केट्स पे डिप्लॉय करके जो ट्रेड्स को हाईलाइट करता हूँ, आप लोग ये सब कुछ देख देख के सुन के खुद भी उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे ये काम आप खुद करें। बिकॉज अल्टीमेट ट्रेडर जो बनना चाहता है उसका गोल यही होना चाहिए कि भाई उसने अपनी
खुद उसने सिग्नल्स को जनरेट करना है, खुद अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सिग्नल जनरेशन से लेकर ट्रेड मैनेजमेंट तक ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे आपको सीखने को मिले। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।